जय हिंद। आज हम प्रैक्टिस करेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की सेशन 2। तो शुरू करते हैं आज का सेशन पहले सेंटेंस से। पहला सेंटेंस है मेरा हाथ छोड़ दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लेट गो माई हैंड। लेट गो माई हैंड। ज्यादातर लोग ऐसे भी बोलते हैं लीव माई हैंड, बट आपको तो अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आपको प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा एडवांस और थोड़े अच्छे सेंटेंसेस की तरफ। ओके, दरवाजे की सिटकनी या कुंडी लगा दो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पुट द डोर लैच। पुट द डोर लैच। ओके, इसको दूसरे तरीके से भी बोलेंगे बोल्ट द डोर। बोल्ट द डोर। ओके, दिया सलाई जलाओ या माचिस की तीली जलाओ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्राइक अ मैच। क्या बोलेंगे? स्ट्राइक अ मैच। इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं लाइट द मैच। लाइट द मैच। पेंसिल से मत लिखो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू नॉट राइट इन पेंसिल। डू नॉट राइट इन पेंसिल। खाना परोसो या परोस दो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ले द टेबल। ले द टेबल। नंगे पांव मत चलो। डू नॉट वॉक बेयर फुटेड। डू नॉट वॉक बेयर फुटेड। इस मामले को दबा दो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हश अप दिस मैटर। हश अप दिस मैटर। अपने पिताजी से नमस्ते कहना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिमेंबर मी टू योर फादर। रिमेंबर मी टू योर फादर। इधर उधर की मत हाको। डू नॉट बीट अबाउट द बुश। डू नॉट बीट अबाउट द बुश। मतलब की बात करो। कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट। थोड़ी सी खांड और डालो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे add a little more sugar। add a little more sugar। अपने झगड़े मिटाओ। sink your differences। sink your differences। अक्ल की बात करो। talk sense। talk sense। इस बॉटल की कॉर्क लगाओ। cork this bottle। cork this bottle। बालों को कंघी करो। comb the hair। कॉम द हेयर। इसको कॉम्ब नहीं बोलते हैं, बी यहाँ पे साइलेंट है, COMB, तो इसको हम बोलेंगे कॉम। कॉम द हेयर। जिस भी किसी वर्ड में M और B साथ आएगा उसमें हम B साइलेंट कर देते हैं और सिर्फ M तक का ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे कॉम। बॉम। बॉम का स्पेलिंग होता है BOMB, लेकिन बॉम बोलते हैं, बॉम। नेक्स्ट, अपने बालों को कंघी करो। कॉम योर हेयर। कॉम योर हेयर। और पीछे वाला जो सेंटेंस था वो क्या था? बालों को कंघी करो। कॉम्ब द हेयर। तो डिफरेंसेस समझ में आ रहा है? कॉम्ब द हेयर। ओके, इसमें सिर्फ क्या है? बालों को कंघी करो। और आगे वाले सेंटेंस में हमने क्या ऐड कर दिया? अपने। उसमें क्या ऐड कर दिया? अपने। तो अपने ऐड करने से बालों को कंघी करो ये पूरा बदल जाएगा। इसको फिर बोलेंगे कॉम योर हेयर। पहले क्या था? कॉम द हेयर। योर की जगह पे द था। योर की जगह पे द था। तो अभी यहाँ पे क्या है? कॉम योर हेयर। क्लियर? अपनी बात से मत पलटो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। इस शब्द को शब्दकोश में देखो या ढूंढो। राइट? इसको इंग्लिश में बोलेंगे Look up this word in the dictionary। Look up this word in the dictionary। मेरा सिर मत खाओ। Do not bother me। Do not bother me। समय के पाबंद रहो। समय के पाबंद रहो। Be punctual। Be punctual। हाथ मिलाइए। Shake hands। Shake hands। चलो मैं अभी आता हूं। Away, I follow you। अवे आई फॉलो यू। सदा अवसर का लाभ उठाओ। ऑलवेज टेक टाइम बाय द फोरलॉक। ऑलवेज टेक टाइम बाय द फोरलॉक। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मुझे 50 रुपए की रेजगारी दो, मतलब छुट्टे दो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी चेंज फॉर 50 रुपीज। गिव मी चेंज फॉर 50 रुपीज। किसी का दिल न दुखाओ। डू नॉट हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग्स। डू नॉट हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग्स। अपनी आय से अधिक व्यय न करो, खर्च ना करो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे
डू नॉट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स। ओके, मीन्स यहाँ पे इनकम की बात कर रहा है, तो आप यहाँ पे मीन्स की जगह पे इनकम भी बोल सकते हैं, बट बेहतर होगा कि आप मीन्स यूज करें। डू नॉट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स। ताकत है तो हाथ लगा कर देखो। टच मी इफ यू डेयर, टच मी इफ यू डेयर। ज्योतिषी जी कृपया मेरा हाथ देखिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रीड माई पाम प्लीज यू पामिस्ट। रीड माई पाम प्लीज यू पामिस्ट इंग्लिश स्टाइल है, इसलिए ज्योतिषी जी एज इट इज इंग्लिश में नहीं आएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे यू पामिस्ट आया एज द इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स। ओके, मुझे कल फिर से इसकी याद दिलाना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिमाइंड मी ऑफ इट टुमारो अगेन। रिमाइंड मी ऑफ इट टुमारो अगेन। मेरी बातों का बुरा न मानना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू नॉट टेक माई वर्ड टू हार्ट। डू नॉट टेक माई वर्ड टू हार्ट। मुझे यह पत्र पढ़कर सुनाओ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रीड आउट दिस लेटर टू मी। रीड आउट दिस लेटर टू मी। क्लियर? उसे अपने भाग्य पर छोड़ दो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लीव हिम टू हिज फेट। लीव हिम टू हिज फेट। ईश्वर पर विश्वास रखो और अपना काम ठीक से करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हैव फेथ इन गॉड। ईश्वर पर विश्वास रखो, हैव फेथ इन गॉड एंड डू योर वर्क प्रॉपरली। अपना काम ठीक से करो। राइट, दो सेंटेंस यहाँ पे मर्ज हो गया है। ईश्वर पर विश्वास रखो और अपना काम ठीक से करो। हैव फेथ इन गॉड एंड डू योर वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट है यह बात अपने मन में ही रखना, किसी को बताना मत। ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है बट हम ज्यादातर यूज करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कीप इट टू योर सेल्फ ओनली। डू नॉट पास इट ऑन। कीप इट टू योर सेल्फ ओनली, डू नॉट पास इट ऑन। स्कूल जाते हुए मुझे भी साथ ले लेना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पिक मी अप ऑन योर वे टू स्कूल। पिक मी अप ऑन योर वे टू स्कूल। अगले चौराहे पर मुझे उतार देना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ड्रॉप मी ऑफ एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग। ओके, चौराहे को यहाँ पे क्रॉसिंग बोलते हैं। ड्रॉप मी ऑफ एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग। मैं उसकी चालाकी ताड़ गया, मतलब मैं उसकी चालाकी पकड़ लिया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई सॉ थ्रू हिज ट्रिक। आई सॉ थ्रू हिज ट्रिक। आजकल सब लोग स्वार्थी हैं। सेल्फिशनेस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। सेल्फिशनेस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। वहां क्या हो रहा है? What is up there? What is up there? वह खुशी से फूला न समाया। फूला न समाया ये हिंदी का एक मुहावरा है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे He was beside himself with joy. He was beside himself with joy. यह सुनी सुनाई बात है। It is only a hearsay. It is only a hearsay. Okay? पंचों की राय एक है। The jury is of one opinion. The jury is of one opinion. पंचों की राय एक है। यह समाचार सच है। This news is true. ये सारे आरोप निराधार हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे All these allegations are baseless. Allegations का मतलब होता है आरोप। निराधार को इंग्लिश में बोलेंगे baseless. All these allegations are baseless. जैसी आपकी मर्जी, as you wish या as you like भी बोल सकते हैं। as you wish और as you like। मुझे परेशान ना करें या मुझे तंग ना करें, इसको इंग्लिश में बोलेंगे Do not trouble me. Do not disturb me. दोनों बोल सकते हैं, trouble भी बोल सकते हैं या उसकी जगह पे disturb भी बोल सकते हैं। दोनों में से कोई एक बोलिए। Do not disturb me या Do not trouble me. Okay? मुझ पर भरोसा रखो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे trust me. Very simple. छोटा सा सेंटेंस है trust me. Okay? बिल्कुल नहीं चाहिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे Not needed at all. At all का मतलब बिल्कुल। ओके, Not needed at all. आप बाहर प्रतीक्षा कीजिए। You wait outside.
यू वेट आउटसाइड। क्लियर? अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज का सेशन यहीं खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।